और अब बात दिल्ली लूटकांड की। एक हफ्ते में लूटकांड की 2 तस्वीरों ने दिल्ली पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने टनल लूटकांड की पहली को बेहद कम समय में सुलझा लिया, लेकिन दिन दहाड़े सरेआम लूट की 2 वारदातों से दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार सियासी मुद्दा भी इसे बनाया गया। वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। रिपोर्ट देखिए। दो बाइक, 4 अपराधी, लाखों रुपए कैश और चंद सेकंड में ये लूट। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के बेहद वीआईपी माने जाने वाले प्रगति मैदान की है। इस लूटकांड ने दिल्ली पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था। सेंट्रल दिल्ली में हुई इस वारदात से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए और लोगों के मन में खौफ भी बढ़ने लगा। सीसीटीवी फुटेज बाहर आते ही दिल्ली पुलिस एक्शन में आई। सुरागों की सीढ़ी बनाकर लुटेरों की तलाश शुरू हो गई। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमें जांच में जुट गई। 48 घंटों में 350 से ज्यादा कैमरे खंगाले गए। दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिल्ली पुलिस की टीम ने छापेमारी शुरू कर दी। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस एक एक कर आरोपियों को खोजने में लग गई और सभी आरोपियों को धर दबोचा। दिल्ली के तिलक मार्ग इलाके में लूट की घटना जो हुई थी, इस मामले को क्राइम ब्रांच ने आखिरकार सुलझा ही लिया। इस मामले में कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये वही शख्स हैं जिन्होंने 24 जून को उस घटना को अंजाम दिया था, वो भी दिल्ली के दिल कहे जाने वाले नई दिल्ली इलाके में यानी प्रगति मैदान टनल के नीचे। वही शख्स हैं जिन्होंने जो 2 लोग थे जो कैश लेके जा रहे थे, उनकी गाड़ी को रोकते हैं, पिस्टल दिखाते हैं और उसके बाद कैश को लूट के फरार हो जाते हैं। ये घटना नई दिल्ली में हुई थी। इस घटना ने पूरे यानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल निशान खड़ा किया था। जांच में लूटकांड का यूपी कनेक्शन भी सामने आया। क्राइम ब्रांच ने 5 और दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार आरोपियों में से एक का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। पुलिस के अनुसार लूट में चोरी की बाइक का इस्तेमाल हुआ है। प्लानिंग करते समय ये शराब पार्टी करते ही हैं, वारदात से पहले भी करते हैं कि बैठ के कैसे करेंगे, तू गोली चलाना, मैं ये बाइक चलाऊंगा, ये होगा। और वारदात के बाद जब पैसे मिल जाते हैं तो फिर करते ही करते हैं। तो वो ठीक है, बातें पार्टी वार्टी की, बाहर भी चले गए थे कुछ लोग घूमने, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारा मेन अभी तो फोकस एविडेंस जुटाना है। गिरफ्तार आरोपियों में उस्मान डिलीवरी बॉय है, इरफान नाई का काम करता है, अनुज मिश्रा बाइक मैकेनिक है, कुलदीप और सम्राट सब्जी बेचने का काम करते थे। दिल्ली टनल लूटकांड को पुलिस ने सुलझा लिया, लेकिन अब जरा इन तस्वीरों को भी देखिए। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के मंडोली इलाके की है, जहां 19 को 3 बेखौफ बदमाशों ने सरेआम 1 लाख रुपए लूट लिए। दिल्ली में लगातार हो रही लूटकांड को लेकर राजनीति भी चरम पर है। वो घटना एक दुखद घटना है। उन अपराधियों तक पुलिस बहुत जल्दी पहुंच जाएगी, किसी की खैर नहीं। कि अगर इस आधार पे इस्तीफा होता है तो इस समय अपराध का एनसीआरबी आज का देख लीजिए, सबसे क्राइम रेट बड़ा कहीं का है तो पंजाब का। अरविंद केजरीवाल जी, जरा सा इस्तीफा दिलवा दीजिए पंजाब से। इन 2 वारदात के बाद दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में है और लगातार बढ़ रहे अपराध के ग्राफ से राजधानी वासियों में डर का माहौल। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं काले धन को लेकर केंद्रीय एजेंसियां लगातार एक्शन में हैं। इस बार यूपी की औद्योगिक राजधानी कानपुर में इनकम टैक्स का शिकंजा यहां के व्यापारियों पर कसा है। 4 दिन तक चली रेड में काले धन के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ, जिसके तार कानपुर से निकलकर देश के कई हिस्सों में लगातार जुड़ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कानपुर में बुलियन, ज्वेलरी और रियल एस्टेट कारोबारियों के खिलाफ इनकम टैक्स की रेड खत्म हो गई। 95 घंटे की रेड में इनकम टैक्स के हाथ करोड़ों रुपए कैश और भारी संख्या में जेवर भी हाथ लगे। इनकम टैक्स अधिकारियों को बिरहाना रोड पर एक बंद दुकान में बड़े पैमाने पर कैश होने की जानकारी मिली। टीम सोमवार शाम को वहां पर पहुंची। शटर खुलवाकर जब जांच की गई तो कपड़े के गट्ठर में 9 करोड़ रुपए कैश मिले और इसी तरह से मंगलवार सुबह तक
करीब 25 करोड़ कैश टीम जब्त कर चुकी है। आईटी अफसर का दावा है कि यूपी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सबसे बड़ी कार्रवाई है। कानपुर में कैलाश नाथ अग्रवाल की राधा मोहन पुरुषोत्तम दास ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड और अमरनाथ अग्रवाल की राधा मोहन पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स का सालाना टर्नओवर 1700 करोड़ रुपए का है। आयकर अधिकारी इसी लेन देन में टैक्स चोरी की जांच कर रहे थे। इसके तार एमराल्ड के प्रमोटर संजीव झुनझुनवाला, चांदी कारोबारी मुन्ना जखोदिया और सौरभ वाजपेयी से भी जुड़े। इसी वजह से आयकर विभाग ने सभी के प्रतिष्ठानों में एक साथ छापा मारा। आयकर अधिकारियों को टैक्स चोरी की कड़ी से कड़ी सजा मिलती गई। इस रेड में करीब 100 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। ऐसे दस्तावेज मिले जो बताते हैं कि कारोबारी काला धन बेनामी संपत्ति में खपा रहे थे। कारोबारियों ने एक रियल एस्टेट कारोबारी के जरिए बड़ी संख्या में फ्लैट खरीदे। कैश इतना ज्यादा था कि नोट गिनने के लिए मशीन मंगाई गई। एक BMW कार से 12 किलो गोल्ड जब्त किया गया। इस अभियान में 70 किलो सोना चांदी भी आयकर विभाग ने जब्त किया। आयकर के छापे में पहले 250 अधिकारी शामिल थे, लेकिन जांच का दायरा बढ़ने पर 50 अधिकारियों को और बुलाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो जरा समझिए कि किस तरह से 300 अफसरों ने करीब 95 घंटे की रेड में 600 करोड़ के फर्जी लेन देन को पकड़ा है। 95 घंटे तक लगातार 300 जो अधिकारी हैं वो जुटे रहे, कागज खंगालते रहे, डॉक्यूमेंट्स को खंगाला गया। उसके बाद दरअसल 600 करोड़ की टैक्स चोरी का ये पूरा मामला या फर्जी लेन देन का मामला दरअसल पकड़ा गया है। और ज्वेलर्स के ठिकानों पर रेड के दौरान 25 करोड़ रुपए की नकदी, यानी कि आप जो कैश देख रहे हैं 25 करोड़ रुपए कैश में वहां से पकड़े गए हैं और करीब 70 किलो सोना चांदी ज्वेलरी सीज की गई इनसे। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं और आईटी के सूत्रों के मुताबिक टीम ने 50 से ज्यादा बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज भी जब्त किए हैं। 100 करोड़ रुपए की कर चोरी यानी कि टैक्स चोरी का यहां खुलासा हुआ। कारोबारियों के सफेद पोश साथियों के बारे में भी पता चला, यानी कि पॉलिटिकल लिंक भी था। उनमें से कुछ कारोबारियों को बुलाकर पूछताछ भी की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कानपुर में कुल 17 ठिकानों पर छापा मारा गया, जबकि देश में 55 से ज्यादा ठिकानों पर प्रतिष्ठान पर आईटी टीमों ने कार्रवाई की है। आयकर अधिकारियों को रियल एस्टेट में पैसा लगाने की जानकारी मिली थी और ये फंड कोलकाता और दिल्ली के कारोबारियों के जरिए कानपुर में इन्वेस्ट किया जाता था। इसीलिए आयकर विभाग ने लखनऊ के साथ साथ दिल्ली और साथ ही कोलकाता में भी छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक करीब 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम रियल एस्टेट में यानी कि प्रॉपर्टीज में खपा दी गई है। कहीं प्लॉट लिए गए, कहीं फ्लैट लिए गए, तो कहीं और किसी तरह से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया गया। इन संपत्तियों की जांच भी आयकर विभाग की टीम कर रही है और सूत्रों के मुताबिक कारोबारियों ने काला धन खपाने के लिए फर्जी कंपनियां बना रखी हैं, जिसमें कारोबारियों के रिश्तेदार के साथ नौकर, ड्राइवर, डायरेक्टर हैं। इनके जरिए कारोबारियों ने 600 करोड़ रुपए का बोगस लेन देन यानी कि फर्जी लेन देन किया। सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की गई कि हम कारोबार कर रहे हैं। इसका कारोबारी हिसाब नहीं दे पाए और खेल अधिकारियों ने फॉर्म 60 से पकड़ा था, तब जाकर ये बड़ा खुलासा हुआ। और खुलासे के साथ साथ अब उन तारों को भी खंगाला जा रहा है जो लिंक दरअसल दिल्ली से कोलकाता तक और फिर वापस कानपुर आकर जुड़ते हैं। तमाम तारों को खंगाला जा रहा है। लिंक्स को लेकर अब लगातार आईटी की टीम कार्रवाई में जुटी हुई है और इससे जुड़ी अपडेट भी हम आपको आगे देंगे, जो भी अपडेट इस पर सामने आती है। लेकिन एक अहम खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से, जहां एक पिता ने अपनी जिंदा बेटी को कफन उड़ा दिया, फूलों की माला पहना दी, हाथ जोड़कर रिश्ता तोड़ लिया। ये पूरा वाकया कहीं और नहीं बल्कि थाने के अंदर हुआ यूं कि बेटी ने मुस्लिम लड़के से लव मैरिज कर ली थी। पिता ने फैसला बदलने के लिए कहा, लड़की नहीं मानी और फिर जो हुआ उसका वीडियो वायरल हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए और चौंकाने वाली तस्वीर भी, जहां एक पिता ने अपनी जिंदा बेटी को कफन उड़ा दिया। मुस्लिम लड़के से लव मैरिज की तो पिता ने कफन उड़ाकर बेटी से रिश्ता तोड़ लिया। घटना मध्य प्रदेश के मंदसौर की है। हैरानी की बात यह है कि यह सब थाने में पुलिस के सामने हुआ। इस घटना का वीडियो सामने आया है। पिता ने बताया कि लड़की गायब थी, लेकिन जब लौटी तो उसने मुस्लिम से शादी करने के दस्तावेज थाने में पेश कर दिए। उन्होंने कहा कि उन्हें यह रिश्ता मान्य नहीं है क्योंकि यह उनके धर्म के अनुकूल नहीं है। बताया जा रहा है कि लड़की जब पुलिस के पास पहुंची तो उसके परिवार ने उसे पुलिस की मौजूदगी में घर लौटने के लिए समझाया, लेकिन उसने अपने पति के साथ रहने की इच्छा जताई।
बेटी का जवाब सुनकर पिता ने उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए। घटना रविवार की बताई जा रही है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक यहाँ रहने वाली हिंदू युवती करीब 1 साल पहले मुस्लिम प्रेमी के साथ चली गई थी। परिवार वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नाहरगढ़ थाने में दर्ज कराई थी। इस दौरान युवती ने अपने प्रेमी के साथ शादी कर ली और उसी के साथ रहने लगी। पुलिस ने लड़की का पता लगाया और स्टेटमेंट लेने के लिए उसे थाने पर बुलाया, लेकिन थाने के अंदर ही कफन उड़ाने का वीडियो आने के बाद एसपी ने इसे स्टाफ की लापरवाही मानते हुए एक्शन लिया है। नाहरगढ़ थाने के एसआई जगदीश ठाकुर, आरक्षक महेंद्र और भावना नागदा को लाइन हाजिर किया गया है। पुलिस के मुताबिक परिजनों को बेटी के मुस्लिम युवक से शादी करने पर ऐतराज था। उन्होंने थाने में ही पुलिसकर्मियों के सामने एक बार फिर उसे समझाया, सामाजिक प्रतिष्ठा की दुहाई दी, उसे घर वापस लौटने के लिए बहुत मनाया, लेकिन वो परिवार के साथ जाने के लिए राजी नहीं हुई। उसने अपने पति साहिल के साथ रहने की बात कही। उसने कहा कि मैंने साहिल से लव मैरिज कर मुस्लिम धर्म अपना लिया है, अब मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं एक बार अपने दर्शकों को इस पूरे घटनाक्रम से वाकिफ करवाता हूँ। ये मंदसौर के ग्राम कयामपुर की यह हिंदू लड़की है, जिसने प्रेम प्रसंग के चलते जो एक मुस्लिम लड़के से निकाह कर लिया था। 1.5 साल पहले वह घर से फरार हो गई थी और इस मामले में परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नाहरगढ़ थाने में दर्ज करवाई थी। तब से पुलिस को इस युवती की तलाश थी। पुलिस ने पिछले हफ्ते ही लड़की को ढूंढ निकाला और उसका मत जानने के लिए कि उसकी इच्छा क्या है, चूँकि बालिग है इसलिए पुलिस उसका मत जानना चाह रही थी और कानून के मुताबिक भी उसका मत जानना जरूरी होता है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारियों ने उससे बातचीत करके उसका बयान लेना चाहा और थाने पर उसको कल बुलाया था। जब वो थाने पे अपना बयान देने के लिए आई तो परिजन भी वहाँ पहुँच गए और वो उसे घर ले जाने के लिए कहीं न कहीं दबाव डालने लगे, लेकिन लड़की ने स्पष्ट मना कर दिया कि वह अब अपने पति के साथ ही रहेगी। और जब ये बात सामने आई तो परिजन काफ़ी नाराज़ हुए और वो कहीं से एक सफ़ेद कपड़ा लेकर के आ गए, जिसे उन्होंने कहा कि ये कफन है। और जब लड़की बयान दे करके उठी तो उसके पिता गोविंद सोनी ने उसके सिर पर वो सफ़ेद कपड़ा डाल दिया और कहा कि आज तू मर गई है, हमारे मतलब हम बड़ी तमन्ना रखते थे और हम तेरी शादी विधि विधान से करना चाहते थे, एक संस्कृति के मुताबिक करना चाह रहे थे, लेकिन अब तेने अपने हिसाब से अपना घर और वर चुन लिया है, तो अब हमें कोई एतराज़ नहीं है। और कानून के मुताबिक भी अब यदि तू उसकी अधिकारी है तो फिर उन्होंने थाने में ही जो है उसको सफ़ेद कपड़ा ओढ़ा दिया और ऊपर से गले में एक माला भी डाल दी और कह दिया कि बेटी जा, आज से मर गई है। मध्य प्रदेश से ही हाल ही में एक और ऐसा मामला सामने आया था। बेटी के मुस्लिम लड़के से शादी करने के बाद जबलपुर में एक पिता ने अपनी जिंदा बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया था। जबलपुर के अमखेरा इलाके में रहने वाली अनामिका दुबे ने मोहम्मद अयाज नाम के मुस्लिम युवक के साथ निकाह कर लिया था। शादी के बाद वो अनामिका दुबे से उज़्मा फातिमा बन गई थी। बेटी के इस फैसले से पिता बेहद नाराज थे और फिर पूरे परिवार ने बेटी का परित्याग करते हुए उसको मरा हुआ मानकर उसका पिंडदान करवा दिया। मंदसौर से भारत 24 के लिए विनोद गौड़ की रिपोर्ट। और अब खबर आपकी जेब से जुड़ी हुई। एक तरफ पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। बीते कुछ दिनों से देश के कई हिस्सों में बारिश को लेकर दिल दहलाने वाली तस्वीरें आई, लेकिन अब मौसम का असर सब्जियों पर पड़ने लगा है। टमाटर के साथ साथ कई सब्जियों की कीमतों में लगातार इजाफा हुआ, जिससे लोगों के घर का बजट बिगड़ गया है। टमाटर तो शायद मेरे एरिया विजयनगर में 100 रुपीज़ है। जब बहुत ज़्यादा हो गया, इनकम हमारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम हो गया। सब्जियों का जायका बढ़ाने वाले टमाटर ने अब किचन का पूरा बजट ही बिगाड़ दिया है। बिपरजॉय तूफान का असर केवल इंसानों और जानवरों पर ही नहीं, बल्कि सब्जियों पर भी पड़ रहा है। टमाटर की बड़ी कीमतों ने परेशानी बढ़ा दी है। केवल ग्राहक ही नहीं, बल्कि व्यापारी और सब्जी विक्रेता भी टमाटर की बड़ी कीमतों से परेशान है। टमाटर लेने आए भैया। क्या भाव है? 100 रुपए किलो है भैया। महंगा हुआ है, बहुत महंगा हो गया साहब। इससे अच्छा तो खटाई डाल के खा लेंगे, वो ठीक है। टमाटर नहीं ठीक है, इतनी महंगाई कहाँ ले जाएंगे। थोक में 2000 रुपये की रेट बिक रहा, 25 किलो 25 किलो वो कहते हैं, निकलता 22 किलो है। उसमें सड़ा निकल जाता है, बताते हैं 25 किलो है
और निकलता है कम है, 22-23 बेचता है। 100 रुपए किलो। हाँ, चकरपुर मंडी में 100 रुपए की 2019-18 बेच रहे हैं। अरे बहुत चीज़ महंगी हो गई है इस समय। सब्जियों के भाव कम से कम भिंडी बिक रही है 250, उसके बाद में तरोई भी 300-250 के नीचे नहीं है। लौकी 150 रुपए। 5 किलो की बात करें, 5 किलो थोक के भाव बता रहे हैं आपको। थोक के किलो में कम से कम 40 रुपए 30 रुपए के नीचे नहीं है। 60 रुपए भिंडी भी है, और उसके बाद में 60 रुपए भिंडी, 60 रुपए और तरोई भी है इस समय। टमाटर 120 रुपए फुटकर के रेट है, और उसके बाद में 100 रुपए थोक के रेट है किलो। 120 रुपए फुटकर के रेट है। कुछ ही महीने पुरानी बात है जब टमाटर की कीमत 10 रुपए किलोग्राम से नीचे पहुंच गई थी। लेकिन पहले बिपरजॉय और फिर मानसून की बारिश की वजह से टमाटर के दाम आसमान छूने लगे। दिल्ली में टमाटर कई राज्यों से आता है। इनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक शामिल है। इस समय हिमाचल प्रदेश में बारिश हो रही है तो यूपी और पंजाब लू की चपेट में है। गुजरात में बीते दिनों आई चक्रवात तूफान से टमाटर की फसल तबाह हो गई। यही वजह है कि टमाटर की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। 25 था, अभी 60 रुपीज हो गया कैरेट का पूरा दाम। पहले तो 20 रुपीज था, मैक्सिमम 25 रुपीज था। कैसे हो रहे हैं? सर प्रॉब्लम तो 1:3 तो बढ़ गया है। अभी क्या करना मालूम नहीं हो रहा है, तो खाना ही है, जीना ही है। अभी अब कितना ले रहे? पहले 1 किलो लिए तो अभी आधा किलो ऐसे कुछ ले रहे क्या पूरा ही ले? नहीं, लास्ट टाइम तो 1 किलो लिया था, अभी तो हाफ किलो लिया, क्योंकि दाम बढ़ गया इसलिए हाफ किलो लिया। नेक्स्ट टाइम दाम कम है तो 1 किलो लेंगे। दाम तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पहले काफ़ी कम था पर अभी ज़्यादा हो गया। अभी बहुत ज़्यादा हो गया। और टमाटर तो शायद मेरे एरिया में विजयनगर में 100 रुपीज़ kg है। मेन वेजिटेबल बहुत ज़्यादा हो गया। इनकम हमारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम हो गया, बिजनेस बहुत डाउन है। उस हिसाब से देखो तो बेंगलोर बहुत कॉस्टली हो गया। अभी घर खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा है, वही मेन प्रॉब्लम है। अभी इससे पहले मैं 50 रुपए में लेके गया, उससे पहले 30 में था, आज 100 रुपए में है। आप बताइए, हम इससे अच्छा सेब ले लेंगे, इससे अच्छा हम कुछ फ्रूट्स ले लेंगे, या टमाटर लेके क्या? अब बगैर टमाटर का सब्जी नहीं बनता है। ये सब तो देखना चाहिए ना। टमाटर की बड़ी कीमतों की वजह से लोग अब टमाटर खरीदने से बच रहे हैं। वहीं मौसम की मार कई और सब्जियों पर भी पड़ रही है, जिसका असर अब थाली पर भी पड़ने लगा है। ये कल परसों से बढ़ा है रेट। हमेशा रेट नहीं रहता, पीक नहीं हुआ इसलिए रेट बढ़ गया। पीक रहता तो डाउन हुआ था, वो ऑटोमेटिक डाउन हुआ था। क्यों पीक नहीं क्यों हो रहा है? 1 से 4 बार डाला, 4 बार भी डाउन था ना। 2 साल से बढ़िया नहीं रेट, आज से बढ़िया है। उससे 1 से 4 बार उन्होंने डाल के लास्ट कर लिया। कौन रैतर लोग है ना, किसान लोग लास्ट कर। अब जो नहीं है इसलिए इतना बढ़ गया। हर चीज़ ऐसा छुआ, तरकारी पूरा ऐसा छुआ। माल नहीं आ रहा है। माल नहीं आ रहा। 2 दिन में इतना ज़्यादा हो गया, 2 दिन में 1000 रुपये बढ़ गया। फिलहाल 1-2 महीने तक टमाटर की कीमतें घटने की उम्मीद कम ही है। मानसून की शुरुआत में ही बिहार, झारखंड और कुछ और राज्यों में टमाटर की नई फसल की बुवाई शुरू हो जाती है। इस फसल को तैयार होने में करीब महीने भर का वक्त लगेगा, तो ऐसे में फिलहाल सब्जियों में टमाटर का स्वाद फीका रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो इन सब्जियों की कीमत पर साफ तौर पर मौसम का असर देखा जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर सब्जियों की कीमत क्या है, आपकी जेब पर इसका असर कितना पड़ा, घर का बजट कितना बना या बिगड़ा है, ये समझिए। सबसे पहले बात टमाटर की। टमाटर लाल हो चुका है, और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कीमत जो है वो 150 रुपए पर किलो के पार हो गई है। लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि सेब खरीदने से अच्छा, क्योंकि टमाटर इतना ज्यादा महंगा हो गया है। फूल गोभी की बात की जाए तो वो और ज्यादा महंगी है, 160 किलोग्राम पर, दरअसल 160 रुपए पर किलोग्राम हो चुकी है। और शिमला मिर्च की अगर बात की जाए तो 80 रुपए पर किलो। तुरई यानी कि जो हरी सब्जियां हैं उनकी कीमत भी लगातार बढ़ी है, 60 रुपए पर किलो तुरई की कीमत है। आलू भी 20 रुपए पर किलो बिक रहा है। प्याज में भी लगातार इजाफा देखा जा रहा है, 30 रुपए पर किलो प्याज बिक रही है। और भिंडी की कीमत भी 50 रुपए के पार हो चुकी है। परवल की भी कीमत कमोबेश यही है, लेकिन माना यह जा रहा था कि जैसे मानसून की दस्तक होगी, बारिश होगी, वैसे वैसे कीमतों में कमी देखी जाएगी, लेकिन उल्टा हो गया। कीमतों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है और इस वजह से लगातार लोगों की पॉकेट पर इसका असर पड़ा है। लोग परेशान भी हैं कि आखिर घर का बजट बनाए कैसे, बिगड़ते बजट को संभाले कैसे। और आखिर हुआ कैसे ये? तो दरअसल देश भर में बारिश का सितम है जो कम होने का नाम नहीं ले रहा।
10 राज्यों को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, तो पहाड़ से लेकर मैदान तक जल त्रासदी की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बारिश की बड़ी आफत, आखिर कब मिलेगी राहत? 10 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट, अभी कुछ दिन रहना होगा सतर्क। देश में मॉनसून की रफ्तार भले ही सुस्त रही हो, लेकिन अब इसने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग का कहना है कि देश के 11 राज्यों में अगले 48 घंटों में मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है। मानसून अब पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून 2 दिन में राजस्थान, पंजाब और गुजरात में पूरी तरह से छा जाएगा। दिल्ली में भी मानसून का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन में पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात में मध्यम से भारी बारिश होगी। उत्तरी अंदरूनी ओडिशा और दक्षिणी झारखंड में कम दबाव वाला क्षेत्र बनने से पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में अगले 2 दिन भारी बारिश हो सकती है। सभी प्रशासन के लोगों को, सभी आपदा प्रबंधन के लोगों को और सभी जो हमारी एजेंसियां हैं जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करती है, SDRF है, NDRF है, ITBP के लोग हैं और अन्य विभागों के लोग हैं, सभी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे और सभी अलर्ट मोड में रहेंगे, क्योंकि बरसात के समय में हमारे यहाँ पर आपदा की कभी भी स्थिति पैदा हो सकती है। अभी तक देश में 104 mm बारिश हुई है। बीते 24 घंटे में देश में जितनी बारिश हुई है उससे 5% बारिश की कमी पूरी हुई है। देश के उत्तर पश्चिम राज्यों में पिछले 24 घंटे में सामान्य से 2 से 12 गुना तक अधिक बारिश हुई है। इससे पहले उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से 46% अधिक बारिश हुई है।